हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशु जी की ट्रिक। दोस्तों, आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर विषय। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी भर्तियां आ रखी है जिसमें कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपन बात करेंगे वर्तमान में राजस्थान में कौन कौन सी भर्ती आ रखी है जिसमें कंप्यूटर के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पटवार की। तो पटवार में आपके क्या होंगे, टोटली जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 150, जिसमें से आपके 15 प्रश्न, जो 10% भाग है वो है आपके किसका, कंप्यूटर का। तो 150 में से 15 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे आपके किसके, कंप्यूटर के। और एक प्रश्न होगा आपके 2 अंकों का। और उसके बाद अपन बात करें कुल अंकों की, तो कुल अंक होंगे आप कितने, 30 अंक। कितने होंगे, 30 अंक। उसके बाद देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस की। तो राजस्थान पुलिस के अंदर 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट 2। पार्ट ए के अंदर क्या दे रखा है आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैसे अलग अलग पार्ट बनाए गए, लेकिन पार्ट ए के अंदर 2 सब्जेक्ट ऐड किए गए। एक है पहला रीजनिंग, उसका जोड़ा गया कौन सा, कंप्यूटर। तो बात करते हैं अपन रीजनिंग और कंप्यूटर की। पार्ट ए में जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 60 प्रश्न होंगे। कितने होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे। और रीजनिंग की मान के चलते अपन 40 प्रश्न आएंगे और कंप्यूटर के 20 प्रश्न। अब इसमें देखिए दोस्तों, वैसा पार्ट ए के अंदर जब इसका सिलेबस निकाला गया है, जब ये भर्ती निकालेगी उसका नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के अंदर यही दे रखा है कि पार्ट ए के अंदर जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 60 होगी। इसमें यह नहीं बताया गया है कि रीजनिंग के कितने प्रश्न होंगे और कंप्यूटर के कितने प्रश्न होंगे। तो आपको ऐसा मान के चलना है 40 प्रश्न आएंगे वो आपके रीजनिंग के आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे आपके वो कंप्यूटर के आएंगे। लेकिन कंफर्म नहीं मानना कि ऐसा ही आएगा, हो सकता है 5 प्रश्न इसमें ज्यादा बढ़ा दियो, रीजनिंग के कम कर दिए गए। तो आपको अभी ऐसा मान के चलना है 20 से 25 प्रश्न। 20 का यहाँ पे 15 प्रश्न भी हो सकते हैं कंप्यूटर के, 25 प्रश्न भी हो सकते हैं। आपको एवरेज मान के चलना है 20 प्रश्न है जो आपके कंप्यूटर संबंधित पूछे जाएंगे। और एक प्रश्न होगा आपके आधा अंक का होगा। और टोटली आपके जो अंक भार होगा 10 से 12, कम से कम 10 अंकों का भार मान के चलना आपको किसका, पटवार के अंदर कंप्यूटर का, राजस्थान पुलिस के अंदर कंप्यूटर का। उसके बाद लाइब्रेरियन 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का। टोटली आपका अंक भार हो जाएगा 20 के आसपास। कितना हो जाएगा, 20 के आसपास। उसके बाद ग्राम सेवक, इसमें भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1-2 नंबर का हो जाएगा और टोटली अंक भार इसका 20। कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद देखिए दोस्तों, बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट में भी आपके, जूनियर अकाउंटेंट में क्या होगा, 25 प्रश्न, 25 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कंप्यूटर संबंधित। और प्रत्येक प्रश्न होगा आपके 3 अंकों का। कितना होगा, 3 अंकों का। और टोटली अंक भार होगा इसका होगा 75 मार्क्स। क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस में भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का। और टोटल अंक भार कितना हो जाएगा, 10। तो ये अपने सब ने जाना है कि राजस्थान के अंदर भी वैकेंसी कौन रखी है। ठीक है, लगभग ये सारी वैकेंसी राजस्थान की है। ये एक अपन दिल्ली पुलिस की बात करते हैं। दिल्ली पुलिस में, राजस्थान पुलिस में वैसे इस बार ही कंप्यूटर ऐड किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस में पहले से भी मेरे हिसाब से कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड किया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखिए दोस्तों, कंप्यूटर विषय की। कंप्यूटर विषय क्या है और उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, ये सारी डिटेल अपन जानने वाले हैं। तो आज से अपन कंप्यूटर की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यू आपको देखना है। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, आज ये मेरी इस चैनल पर पहली क्लास है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस क्लास को कंटिन्यू देखें। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें। पहली क्लास है, वैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन आज ये रिकॉर्डेड वीडियो है, थोड़ी आपको प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन आपको थोड़ा एडजस्ट करना है कि किस प्रकार से समझे इस चीज़ को अपन। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 100% कंप्यूटर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा कंप्यूटर। 100 ने 200 कह रहा हूँ। अब देख लीजिए, यहाँ पे बात करते हैं अपन कंप्यूटर सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर और इस कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, वैसे आप सबको पता है, तो अपन क्या बताएंगे, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। ये तो लगभग सबको ही पता है, लेकिन इसके अलावा 2 नाम और बताने वाला आपको। तो देख लीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर को अपन परिकलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिकलक बोलते हैं। और इसको अपन कंप्यूटर को अपन कह सकते हैं अभिकलित्र। कंप्यूटर को अपन क्या कह सकते हैं, अभिकलित्र।
तो संगणक आप सबको पता था, मैंने दो नाम और नए बताए आपको, अभिकलित्र और परिकलक। क्लियर। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, ये तो हो गया आपके कंप्यूटर का हिंदी में नाम। उसके बाद अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में, कई बार पूछा जाएगा कि कंप्यूटर जो वर्ड है किस शब्द से बनाया गया, तो आपको क्या बताना है, कंप्यूटर शब्द जो बनाया गया है वो बनाया गया आपके अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से। अगर आपको एग्जाम में पूछे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, कंप्यूटर शब्द का निर्माण कौन से शब्द से किया गया, अगर आपको पूछे अंग्रेजी शब्द से पूछे तो आपको बताना है कंप्यूटर। क्या बताना है, कंप्यूटर। और लैटिन भाषा से पूछे तो आपको बताना है कंप्यूटरे। क्या बताना है, कंप्यूटर। तो वैसे कई बार ऐसा यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से शब्द से प्रश्न पूछा गया, तो वहां पे सीधा आपको मिलता है कंप्यूटर। और बात करते हैं अपन कंप्यूटर का मतलब क्या है, तो कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। क्या होता है, गणना करना। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपके सामने कंप्यूटर शब्द किससे बनाया गया, तो क्या बताएंगे, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर और लैटिन भाषा के कंप्यूटरे शब्द से। उसके बाद अपन कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, जिस प्रकार में से अंग्रेजी के अंदर एक वर्ड होता है यूज, और यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। क्या होता है, प्रयोग करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, उसी प्रकार इंग्लिश का एक वर्ड है यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। अगर मैं आगे यूज के आगे आर लगा दूं तो बन जाएगा यूजर। क्या बन जाएगा, यूजर। और उसके बाद इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा, प्रयोग करने वाला। प्रयोग करने वाला, पहले जब यूज था इसका मतलब था प्रयोग करना, अगर मैंने इसके आगे आर लगाया तो यूज से बना यूजर। पहले था इसका मतलब प्रयोग करना, अब इसका मतलब हो गया प्रयोग करना वाला। क्लियर। अब आगे देख, उसी प्रकार जैसे यूज से यूजर बना, उसी प्रकार यहां पे कंप्यूटर से बनेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर से क्या बनेगा, कंप्यूटर बनेगा। और इसका मतलब पहले था गणना करना, अब बन जाएगा गणना करने वाला, मतलब कि कैलकुलेशन करने वाला, गणना करने वाला। तो समझ में आएगा आपको कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, ठीक है, किस प्रकार हुई है और उसका मतलब क्या है, ये मैं आपको बताया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहां पे आया कंप्यूटर का मतलब आया गणना करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला, मतलब कि कंप्यूटर कैलकुलेशन करने का काम करता है। अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे आपको यहां पे पता चल गया कि कंप्यूटर कैलकुलेशन करने का काम करता है। अब आपके माइंड में ये प्रश्न आ जाएगा, जो अपना कैलकुलेटर यूज करते हैं वो भी तो कैलकुलेशन का काम करता है, गणना करने का काम करता है, लेकिन कंप्यूटर क्यों बनाया गया है, कंप्यूटर कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेटर कौन कौन सी गणनाएं करता है, तो देख लीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं गणना की। कैलकुलेशन की बात करते हैं तो होती है दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक होती है आपकी अर्थमेटिक और एक होती है आपकी लॉजिकल। जो आपका कैलकुलेटर होता है, वो केवल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, जबकि कंप्यूटर अर्थमेटिक के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है। कंप्यूटर ये भी करता है और ये भी करता है। अब आपको समझ में आएगा कि अर्थमेटिक क्या होता है, लॉजिकल क्या होता है, तो ये बता दूं मैं आपको। जो आप कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन ये वाली जो कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी जो गणनाएं होती है, बेसिक जो कैलकुलेशन होती है, सामान्य जो गणनाएं होती है, उसको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक। हिंदी में बात करें अंक गणित गणनाएं, क्या कहेंगे, अंक गणित गणनाएं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब अपन बात करने वाले लॉजिकल की। लॉजिकल क्या होता है, अगर आप क्या करते हैं, आपके पास कोई दो वैल्यू है, 5 और 7 लिया मैंने, आप इन दो नंबरों को ऐड कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी, वो होगी कौन सी, अर्थमेटिक होगी। और अगर आपके पास दो नंबर है और आपको इसमें तुलना करनी है, दोनों नंबर में से छोटा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, ये आपको पता करना है, तो इस प्रकार की कैलकुलेशन होती है, उसको अपन बोलते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन। जैसे अपन इन दोनों में से क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी 5 < 7, 5 है जो 7 से छोटा है। यहाँ पे ये सिंबल जो ये मैंने सिंबल लगाया, ये क्या बता रहा है कि 5 है जो 7 से छोटा है, या मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 > 5, 7 है जो 5 से बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे छोटा बड़ा बता रहा है, दोनों में कंपैरिजन बता रहा है, तुलना बता रहा है, छोटा कौन है बड़ा कौन है। तुलना करने वाली जो कैलकुलेशन होती है, उन कैलकुलेशन को अपन बोलते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन, बोले तो तार्किक गणनाएं। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके सामने, पहला प्रश्न जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक, परिकलक और अभिकलित्र। उसके बाद
कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। उसके बाद एग्जाम में प्रश्न आएगा कंप्यूटर कैसी मशीन है, तो आपको बताना है गणना करने की मशीन है। और उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, कंप्यूट से। और उसके बाद कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, कंप्यूटर से बना कंप्यूटर, और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर एक गणना करने की मशीन है। किस प्रकार की गणनाएं करता है, अर्थमेटिक भी करता है, लॉजिकल भी करता है। अर्थमेटिक की बात करें प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन। लॉजिकल की बात करें तो क्या होगा, लेस देन, इसमें कौन कौन से सिंबल आएंगे, तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे जो सिंबल्स आते हैं किसमें आते हैं, लॉजिकल में। अर्थमेटिक हिंदी में कहा जाता है अंक गणित। क्या कहा जाता है, अंक गणित। जबकि लॉजिकल को हिंदी में कहा जाता है तार्किक। क्या कहा जाता है, तार्किक। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपके सामने कंप्यूटर कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है, तो आपको बताना है अंक गणित भी करता है और तार्किक भी करता है। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके सामने कंप्यूटर कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है। ए ऑप्शन दे दिया आपको अंक गणित, बी ऑप्शन दे दिया तार्किक, सी ऑप्शन दे दिया ए बी दोनों, और डी दे दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करके आएंगे, सी ऑप्शन करके आएंगे कि कंप्यूटर ए बी दोनों मतलब कि अर्थमेटिक के साथ साथ तार्किक गणनाएं भी करता है। क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा आपके सामने, तो देख लीजिए। ये मेरी आज पहली क्लास है। थोड़ा वैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, या लाइव पढ़ाता हूँ। ये मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है। लाइव में क्या होता है कि बच्चे कनेक्टिविटी रहती है तो थोड़ा यूँ जोश रहता है पढ़ाने का। ये थोड़ा आज थोड़ा यूँ डर लग रहा है पढ़ाने का, लेकिन धीरे धीरे अपन अच्छा सुधार हो जाएगा अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो। अब देख लीजिए अपन बात करते हैं कंप्यूटर में कैलकुलेशन कौन करता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है, गणना कौन करता है, तो आपको बताना एएलयू क्या करता है। कंप्यूटर में गणना कौन करता है, क्या बताओगे आप, एएलयू करता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है एएलयू का पूरा नाम, तो सबसे पहले आपको एएलयू का पूरा नाम पता होना चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको एएलयू का पूरा नाम पता होना चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या काम करता है, कंप्यूटर में गणना करने का काम करता है। कौन कौन सी गणनाएं करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं करता है। प्रश्न क्या बनाएगा, एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। काम क्या होता है, गणना करने का। कौन कौन सी गणनाएं करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। प्लस माइनस मल्टीपल वाली एक गणना है, लेस देन ग्रेटर देन, कोई तुलना करने का काम होता है उसको बोलते हैं लॉजिकल करना है। ये सारे काम कौन करता है, एएलयू करता है। अब अपन बात करते हैं एएलयू किसका भाग है, एएलयू कहाँ पे होता है। तो एएलयू जो भाग होता है वो होता है आपके सीपीयू का। किसका भाग होता है, सीपीयू का। अब यहाँ पे बात है सीपीयू, तो बात करते हैं अपन सीपीयू की। सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के पूरे नाम की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में कहा जाए इसको तो केंद्रीय संसाधन इकाई। उसके बाद जो ये एएलयू भाग होता है वो भाग होता है आपके सीपीयू का। किसका भाग होता है, सीपीयू का भाग होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं अपन सीपीयू के इतिहास की, अगर बात करते हैं अपन सीपीयू के इतिहास की, दुनिया का सबसे पहला सीपीयू कब बना वो अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको पूछे दुनिया का सबसे पहला सीपीयू कब बना तो आपको बताना है 1971। 1971 के अंदर दुनिया का सबसे पहला सीपीयू बना। उस सीपीयू का नाम था इंटेल 4004। इंटेल 4004। अगर आपको पूछे दुनिया का सबसे पहला सीपीयू कब बना, क्या बना 1971, उसका नाम क्या था तो बताएंगे इंटेल 4004। और उसके बाद कौन सी कंपनी ने बनाया, तो ये बनाया था आपके इंटेल कंपनी ने। ये इंटेल कंपनी कहाँ पे है, यूएसए में। यूएसए में कहाँ पे है तो आपको बताना है कैलिफोर्निया। क्या बताना है, कैलिफोर्निया। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा सबसे पहला सीपीयू कौन सा, इंटेल 4004। किसने बनाया, इंटेल कंपनी ने बनाया था। इंटेल कंपनी कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो क्या बताना है, यूएसए कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूएसए बता सकते हैं आप। उसके बाद जैसे एग्जाम में एक अभी 2018 में एग्जाम हुआ था शायद सूचना सहायक, उसमें प्रश्न पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पे, तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वॉशिंगटन में। उसी प्रकार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपके कि जो इंटेल कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इंटेल कंपनी का मुख्यालय आपके कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। उसके बाद और सीपीयू के संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने बताया दुनिया का सबसे पहला सीपीयू कौन सा था, कहाँ पे बना और उसका नाम क्या था।
और एक चीज आपको और याद रखनी है, जो सबसे पहला सीपीयू बना था वो 4 बिट का था। कितने बिट का था? 4 बिट का था। ये बिट क्या होता है? वैसे भी मैं बता दूं, बिट का मतलब 0 और 1 होता है। मतलब कि जैसे आपके सामने ये संख्या लिखी मैंने 0 1 की, मतलब कि 4 बिट का होता है ये 4 अंकों का ग्रुप। 4 0 1 का ग्रुप कह सकते हो, 4 0 0 का ग्रुप कह सकते हो, 4 1 1 का ग्रुप कह सकते हो। मतलब कि अगर आपको निर्देश देते कंप्यूटर को, वो केवल 4 अंकों को एक बार में रीड करेगा। एक समय में केवल 4 अंकों को, मतलब 4 बिट को संभाल सकता है। 4 अंकों के ऊपर कैलकुलेशन करता है। ये सारी बता रहा हूं, क्लियर। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, आगे देखिए और एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा सीपीयू से संबंधित। तो बता दूं आपको, अगर आपको पूछे सीपीयू को किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पे सीपीयू के पुकारने वाले नाम कह सकते हैं अपन। तो क्या कहेंगे अपन? सीपीयू का अपन बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। एक अपन इसको कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या कह सकते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। और अपन क्या कह सकते हैं? सीपीयू तो है ही है, ठीक है। कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं आप, हिंदी में कहा जाए तो दिमाग कह सकते हैं, मस्तिष्क कह सकते हैं, और आप क्या कह सकते हैं? हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये सारे जो नाम बताए मैंने आपको, ये सारे के सारे नाम बताए मैंने आपको किसके? कंप्यूटर सीपीयू के। प्रोसेसर कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू कह सकते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कह सकते हैं, हृदय कंप्यूटर का कह सकते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। ये सारे किसके नाम है? सीपीयू के नाम है। सीपीयू मतलब कि एलयू किसका भाग है? सीपीयू का। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये दोस्तों आज अपना बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और कल से अपन कंटिन्यू रखेंगे क्लास। तो जैसा भी आज मैंने समझाया, तो ये फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। उसका अपन कल से थोड़ा और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें प्लीज़ इसको। कल से अपन कंटिन्यू डेली क्लास रखेंगे। धन्यवाद।